अब वो ये हो सकता था कि लड़की आती दफ़ा 164 का बयान करवाती और ये लेके उसको गायब हो जाते। बच्ची बिल्कुल तैयार होकर निकली है, बिल्कुल अपनी बड़ा फ्रेश थी, इत्मीनान में कि मैं कराची जा रही हूँ और खुश थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। दुआ ज़ारा लाहौर से कराची मुंतकिल हो चुकी है। मेरे साथ वकील जनाब अहमद शेर जट साहब मौजूद हैं। इनकी ही सारी कारकर्दगी है कि जिसकी वजह से दुआ ज़ारा लाहौर से कराची मुंतकिल हो पाई है। इनसे बात करते हैं कि क्या क्या मुश्किलात आई और जब ये मिले हैं बच्ची को तो बच्ची का कॉन्फिडेंस कैसा था, क्योंकि जब जितने बच्ची के इंटरव्यूज़ हुए हैं लोगों के जहन में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था कि अगर तो अगवा किया होता तो बच्ची का इतना जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कॉन्फिडेंस है, ये ना होता। तो इनसे बात करते हैं, जब पुलिस आई सिंध की और बच्ची को लेकर जा रही थी, ये मिले हैं पुलिस को भी और उस बच्ची को भी और अपने हाथों से यहाँ से रुखसत किया है, तो क्या सूरत हाल थी बच्चे के कॉन्फिडेंस की? से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नहीं भाई, कैसे हैं आप? सर करम अल्लाह का ठीक ठाक। पहले तो मुझे ये बताएं कि इतनी मुश्किलात थी कि लाहौर से कराची जाते हुए दुआ ज़ारा को अच्छा खासा वेट करना पड़ा, अच्छा खासा इंतज़ार करना पड़ा। क्या वजह थी, क्या सूरत हाल थी सारी? असल में नहीं भाई, इसमें ना इश्यूज़ काफ़ी सारे थे लाहौर में। कुछ इसके अंदर ना खबासतें लाहौर के अंदर हुई। पता चल गया था कि अब बच्ची को शिफ्ट किया जाना है, सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला आ गया था, उसके बाद मजिस्ट्रेट का फ़ैसला आ गया था। तो मीन टाइम ना यहाँ पे लाहौर के अंदर कुछ कार्रवाइयाँ की गई, अदालती कार्रवाइयाँ। उसमें किसी जाफरी नामी वकील ने को 2 दरख्वास्तें दायर कर दी। एक दरख्वास्त उसने जिस दिन मजिस्ट्रेट का कराची से प्रोडक्शन ऑर्डर निकला है उस दिन की, जुमे वाले दिन, उसने कहा जी पंजाब में मेडिकल होना चाहिए, ओसिफिकेशन टेस्ट होना चाहिए। वो ओसिफिकेशन टेस्ट जो पहले सिंध हाई कोर्ट में हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फारिग ही कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाके मेडिकल बोर्ड बनवाएं। वो वकील साहब को पता नहीं था, शायद उन्होंने दरख्वास्त दे दी और वो एक पंगा नया निकल आया कि जनाब अब नोटिस हो गए हैं कल के दिन हफ्ते के लिए कि काज़मी साहब पेश हों। कराची नोटिस जाने हैं और जज साहब ने एक ही दिन की डेट डाल दी। उससे एक अजीब माहौल बन गया। जो भी लोग इस केस से जुड़े हुए थे उन्होंने कहा भी लो भी ये तो मसला हो गया कि अब बच्ची जो है वो कराची शिफ्ट नहीं हो सकेगी, पता नहीं क्या क्या मसले आएंगे। दूसरा, जब हम उस दरख्वास्त को बहस करने के लिए अगले दिन पहुँचे तो पता चला एक और दरख्वास्त आ गई कि लड़की का दफ़ा 164 का बयान करवाना है। जी हाँ, अब वो ये हो सकता था कि लड़की आती दफ़ा 164 का बयान करवाती और ये लेके उसको गायब हो जाते। बयान क्या होता? दफ़ा 264 का बताएं। 164 का जो बयान होता है ना, कोई भी मजिस्ट्रेट के सामने किसी का बयान करवाना होता है, वो एक आपका कानून है ज़ाब्ता फ़ौजदारी, उसके सेक्शन 164 के तहत होता है। उसमें कोई बंदा अपनी जाके जो चीज़ें वो रखना चाहता है अदालत के थ्रू रखता है ताकि उस बयान की हैसियत हो जाए। अब 164 के बयान का मकसद, इनका साजिश इनकी ये थी कि 164 का बयान करवाएंगे और लड़की को यहाँ से निकाल के ले जाएंगे। ये चूँकि वकील साहब भी साथ कोई इनका मामला था और ये लेके लड़की को निकलना चाहते थे। अब चूँकि हम भी वहाँ पे पहुँच गए और 164 के बयान वाली दरख्वास्त को भी हमने कहा कि जनाब इस पे तो हम बहस करेंगे, ये बनती नहीं है, ये आपके पास यहाँ दायर ही नहीं हो सकती। अगर इन्होंने कुछ करना है तो कराची जाके करें। मेडिकल वाली दरख्वास्त के ऊपर भी हमने बात करनी है कि आपने किस कैपेसिटी में नोटिस जारी कर दिए हैं। ये मेडिकल तो मेडिकल बोर्ड कर चुका है 11 रुपये। केस ही कराची में चल रहा है। ज़हीर कराची था, उसका भाई कराची था। सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया बच्ची को कराची शिफ्ट करें। फिर नीचे एक मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया कि बच्ची को शिफ्ट करें। जब इतना कुछ हो गया है तो लाहौर की अदालत को क्यों नहीं पता, या लाहौर की अदालत ये क्यों फैसला कर रही है? ये सोचकर हमने जाकर ये सारे अपने पॉइंट्स रखे जज साहब के सामने। एक पूरी बहस हुई। फिर हमने उनको बताया कि सिंध पुलिस तो इसको लेने आ रही है। वो फिर अल्लाह की करनी ये हुई कि हमारी बहस के दौरान ही सिंध पुलिस भी आ गई उसी अदालत में। अब जब सिंध पुलिस आई तो वो चीज़ें चेंज हो गई, दूसरी पार्टी गायब होगी। फिर सिंध पुलिस ने आके वो लेटर दिया कि डर गए सब, बिल्कुल वो सारी उन्होंने आके लेटर कारकर्दगी दी कि जनाब ये देखिए हमने लेके जाना है, ये हमारे पास सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये हमारे पास मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, और ये हमारे पास हमारे होम डिपार्टमेंट का ऑर्डर है, और ये आपके होम डिपार्टमेंट का ऑर्डर है। हमने सारा कुछ मुकम्मल किया हुआ है, लड़की हमें दें। जहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ आ गई कि सेशन जज की इजाज़त लेनी है, सेशन जज साहब ने डीआईजी ऑपरेशन के पास भेज दिया, डीआईजी ऑपरेशन ने हमें होम डिपार्टमेंट भेज दिया। वो सारा प्रोसेस करते करते हमें 3 बजे तक हमने एक ऑर्डर ले लिया। अच्छा, जब आप मिले हैं बच्ची को, क्योंकि जितने भी उसके इंटरव्यूज़ हुए हैं एक ही बात की जाती है, यार बच्ची अगर गवाह हुई है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो आप चेक करें, ठीक है? तो जब आप उसको मिले हैं, बच्ची का क्या कॉन्फिडेंस लेवल था? कोई मतलब कि उसके चेहरे पे कोई परेशानी, कोई शिकन उसके माथे पे, कोई इस तरह की चीज़ थी? देखें, ये जो शुरू वाली बातें हैं ना, शुरू में तो हम इन चीज़ों को कैलकुलेट ज़रूर करते हैं, ये चेहरे के तासुरात को। अब तो देखें 3 माह गुजर गए हैं, 3 माह से बच्ची इनके पास है और बच्ची इनके हिसाब से चल रही है। लेकिन बहरहाल ये जो चीज़ें थी ना कि लोग कह रहे थे, या ये लोग कह रहे थे कि नहीं जाएगी दुआ कराची, हमने दुआ को रोक दिया है। वो अगले दिन उन्होंने स्टेटमेंट बदल ली जब हमने भिजवा दिया। अगले दिन वो चीज़ नहीं थी वहाँ। हमारे सामने लड़की को गाड़ी में बिठाया गया,
क्योंकि वकील जा सकता है वहाँ पे, हम खड़े होकर देख सकते थे, विटनेस कर सकते थे प्रोसीडिंग को। सिंध पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई गेट के अंदर, लगा के उसको बच्ची को बिठाया गया। बच्ची बिल्कुल तैयार होकर निकली है, बिल्कुल अपनी बड़ा फ्रेश थी, इत्मीनान में कि मैं कराची जा रही हूँ, और खुश थी, कराची जाने में खुश नज़र आ रही थी, बिल्कुल उसके कोई तासर। उसके बाद आपने देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर जो पुलिस की तरफ से वायरल की गई कि रास्ते में हमने ये बच्ची को जहाँ जहाँ भी वो लेकर रुक रहे थे वही रोटी खा रही थी जो सिंध पुलिस वाले खा रहे थे। कोई ऐसा मसला नहीं था, वो सिंध जाने में बड़ी खुश थी, सुकून से गई है, बिल्कुल सुकून से, कोई ऐसा उसके कोई तासुरात ऐसे नज़र नहीं आए। अच्छा, अब ये बताएं कि अब चली गई है कराची, तो अब क्या सूरत हाल है? अब कितने अरसे के अंदर ये केस वाइंड अप होता नज़र आ रहा है? बच्ची अपने माँ बाप के पास जाएगी या क्या सूरत हाल है? इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, ये बुनियादी पहलू था बच्ची को यहाँ से कराची शिफ्ट करना, वो हो गया। अब इसके अंदर अगला सेगमेंट है गिरफ्तारियाँ। वो 26 तारीख को ये जो मुबैना तौर पर डॉक्टर बना हुआ था किसी यूट्यूबर के कहने पे, उसकी ज़मानत लगी हुई है, उसके भाई की लगी हुई है, वो खारिज हो जानी है। 25 को खारिज हो रही है, 26 को फिक्स है कराची की अदालत में, 26 को वो खारिज होनी है। और इंशाल्लाह ताला उसके बाद जब गिरफ्तारियाँ होनी है फिर ये चीज़ें स्मूथ हो जानी है। फिर मेरा ख्याल है महीने 2 महीने की बात है, ट्रायल ख़त्म हो जाना। महीना 2 महीने फिर भी लगेंगे? ये इतना प्रोसेस में टाइम लग जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ट्रायल होना है, एविडेंस होनी है, बहुत कुछ है। अच्छा, पहले भी बुलाते रहे हैं ज़हीर को और इसके भाई को शबीर को, ये पेश नहीं हुए अदालतों में, तो अब 26 के बाद पेश होंगे? अब तो ज़मानत नहीं पेश होंगे तो फिर तो मफरूर है, इश्तिहारी हैं। ठीक है, पहले इनको इश्तिहारी नहीं डिक्लेयर किया था किसी ने, क्योंकि पुलिस इनके साथ मिली हुई थी। अब मामला आ गया अदालत में, ज़मानत करवाई है, अब नहीं पेश होंगे तो अदालत इनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर देगी और इनकी ज़मानत खारिज कर देगी। अब बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन में रखा गया है, और जो बच्ची ने एक बयान दिया था जब दारुल मान उसको दाखिल करवाया गया था, उसने कहा था कि मेरी अपने शोहर के साथ नहीं बनती, तो इसलिए मैं दारुल मान रहना चाहती हूँ। उसकी कानूनी हैसियत है? देखिए, असूली तौर पर अगर उसकी कानूनी हैसियत देखनी है तो दारुल मान जाने वाली कानूनी हैसियत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो दारुल मान गई है इस बुनियाद पे, इस स्टेटमेंट की बुनियाद पे। यही हमने सिंध हाई कोर्ट के सामने रख दिया, इन्हीं का बयान, क्योंकि अपनी तरफ से इन्होंने चालाकी की थी, लेकिन हमने यही सिंध हाई कोर्ट के सामने रख दिया कि देखें लड़की वहाँ दाता दरबार रह रही है, किसी रिश्तेदार के घर सो रही है, छत नहीं है उसके सर पे, खामन से ताल्लुकात नहीं है, लाहौर में कोई चीज़ है नहीं उसके पास, जो कराची में अगर आएगी, कराची में उसकी नहीं भी बनेगी वालदैन से या शेल्टर होम में नहीं रहेगी तो दरबार में नहीं सोएगी, तो वो अपने माँ बाप के घर चली जाएगी। तो लिहाजा बच्ची को कराची शिफ्ट करें, और यही वजह है कि सिंध हाई कोर्ट ने फिर कराची उसको शिफ्ट करने का ऑर्डर दे दिया। अब तकरीबन 1 से 2 माह वो रहेगी वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन में, और 1 से 2 माह लग सकते हैं इस केस को ख़त्म होते होते? लग जाएगा, नहीं ज़रूरी चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर या दारुल अमान के अंदर, शेल्टर होम के अंदर, किसी जगह पे भी ज़रूरी नहीं कि पूरा टाइम रहे, दरमियान में भी अदालत फैसला कर सकती है, अदालत दरमियान में भेज सकती है उसको। ये तो ये सूरत हाल थी, आपने सुना कि बच्ची को जब यहाँ से लेकर जाया गया तो क्या परेशानियाँ पेश आईं, क्या मुश्किलात थी सामने, क्या क्या कानूनी मामलात थे सामने। अब बच्ची को वहाँ पे पेश कर दिया गया है, कराची में इसको भेज दिया गया है। अब वहाँ पर कितने अरसे की प्रोसीडिंग है वो भी आपने सुनी। तो हमारी दुआ यही है कि ये केस जल्द से जल्द ख़त्म हो, ताकि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जो फ़िज़ा बनी हुई है, अजीब सी फ्रस्ट्रेशन सी हुई है, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।